जातीय जनगणना पर हरियाणा में भी सियासत गरमाई है। तो इनेलो नेता अभय चौटाला ने चुनावी वादा किया है कि अगर सरकार आई तो सबसे पहले जातीय जनगणना करवाएंगे। हर तबके और जाति को आबादी के हिसाब से हक मिलना चाहिए। तो जातीय जनगणना पर हरियाणा में भी सियासत गरमाई है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने चुनावी वादा किया कि सरकार अगर हमारी आई तो सबसे पहले जातीय जनगणना करवाएंगे। हर तबके और जाति को आबादी के हिसाब से हक मिलना चाहिए। तो जातीय जनगणना पर हरियाणा में भी सियासत गरमाई है। और इस बीच ये जो चुनावी वादा है वो अभय चौटाला की तरफ से किया गया है। तो जातीय जनगणना पर हरियाणा में भी सियासत गरमाई है। और इस बीच इनेलो नेता अभय चौटाला ने चुनावी वादा किया है और ये वादा करते हुए कहा कि अगर सरकार आई तो सबसे पहले जातीय जनगणना करवाएंगे। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे चंडीगढ़ से सहयोगी रवि जुड़ गए हैं। रवि, ये जो अभय चौटाला का चुनावी वादा कहीं या फिर एक बयान कहीं कि अगर हमारी सरकार आई तो हम जातीय जनगणना करवाएंगे, कैसे देखते हैं आप इसे? बिल्कुल साधना, देखिए इससे पहले की अगर बात की जाए तो केंद्र में लगातार राहुल गांधी भी इस प्रकार की जो बात है वो करते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल। अब हरियाणा में भी जातीय जनगणना की जो बात है वो खुल करके सामने आने लगी है। दरअसल इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला की तरफ से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की गई थी जिसमें उनसे लिखा गया था कि इनेलो की सरकार आने के बाद हरियाणा में सबसे पहले जातीय जनगणना कराएंगे। एक तबके हर एक जाति को उसकी आबादी के हिसाब से उसको हक और अधिकार जो है वो मिलना चाहिए, ये कहना है अभय सिंह चौटाला। और लगातार इस प्रकार की मांग पहले भी उठती आई है और कहीं ना कहीं अब केंद्र हरियाणा में इस प्रकार की मांग जो इनेलो नेता है अभय सिंह चौटाला उनकी तरफ से उठाई गई है। दरअसल अंग्रेजों के दौर में जो जनगणना थी वो होती थी, जातीय जनगणना जो होती थी, आखिरी बार 1931 में जातीय जनगणना हुई थी। उसके बाद 1941 में भी एक बार हुई थी जिसके आंकड़े जो हैं वो जारी नहीं किए गए थे। और इसके बाद की अगर बात की जाए तो साधना, जुलाई 2021 में संसद में भी एक मौजूदा सरकार पर मौजूदा सरकार से जातीय जनगणना के आधार पर जो है एक सवाल जो है 2021 में पूछा गया था। उसमें पूछा गया था कि क्या सरकार जातियों के हिसाब से जनगणना कराएगी या नहीं कराएगी। तो सरकार की तरफ से भी जवाब आया था कि सिर्फ एससी और एसटी को ही गिना जाएगा, यानी कि ओबीसी जातियों को जातीय गणना में नहीं गिना जाएगा। तो अब लगातार अपने हिसाब से तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो कहीं ना कहीं जातीय जनगणना की बात करते हैं। इससे पहले बिहार में भी इस प्रकार की जो है जातीय जनगणना के आंकड़े जो हैं वो जारी किए गए थे। फिर लगातार कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंचा था। लगातार कई प्रदेश भी अब जातीय जनगणना की जो मांग है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उसी कड़ी में अभय सिंह चौटाला की तरफ से भी आज एक सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई थी। जी बिल्कुल रवि, इस बीच ये भी कहा गया है कि हर तबके और जाति को आबादी के हिसाब से जो हक है वो मिलना चाहिए, इसे कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल साधना, देखिए हर एक तबके को जातीय हिसाब से कहीं ना कहीं जाति के हिसाब से हर एक प्रदेश को अब देखा जाएगा। अगर जातीय जनगणना होने लगी किस प्रदेश में कौन सी जाति के ज्यादा लोग हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो चुनाव है वो सिर्फ जाति जनगणना के आधार पर लड़े जाएंगे। जिस लोग जिस प्रदेश में ज्यादा होंगे, जाहिर सी बात है उनको लुभाने का प्रयास जो है वो किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसी जो है जातीय जनगणना की जो तमाम जो मांग है वो तमाम प्रदेशों के लोग जो बड़े बड़े हैं वो करते आते हैं। और इसी प्रकार से हरियाणा में भी इसी प्रकार की जो बात है वो अभय सिंह चौटाला की तरफ से की गई थी। किस जाति के कितने लोग हैं, किनको कितना लाभ मिल रहा है, किनको कितना लाभ मिलना चाहिए, कौन पिछड़ा हुआ है, किनको लाभ नहीं मिलता। तो तमाम चीजें जातीय हिसाब से देने की बात अभय सिंह चौटाला यहाँ करते हुए आए हैं। जी बिल्कुल रवि, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए और बने रहने के लिए, बहुत शुक्रिया। तो अब देखिए, ये जो चुनावी वादा है या फिर यूं कहें कि एक बयान है उनकी तरफ से सामने आया है और जो बात उनकी तरफ से कही गई है वो ये कही गई है कि अगर सरकार आती है तो सबसे पहले हम जातीय जनगणना करवाएंगे।